नमस्कार, राम राम, स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा आज। मैं आपके साथ पूनम। नजर डाल लेते हैं हरियाणा की कुछ प्रमुख खबरों पर। हमारी आज की सबसे पहली खबर के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए भी ये खबर किसी बड़े झटके से कम ना होगी जब उन्हें ये पता चला होगा कि उनके नाम से एक डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वायरल हुए डेथ सर्टिफिकेट में हरियाणा के पता मुख्यमंत्री निवास का ही है, जिसमें यह साफ तौर पर दावा किया गया है कि ये डेथ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ। वेबसाइट पर अपलोड किए सर्टिफिकेट में यह लिखा है कि मनोहर लाल खट्टर पुत्र हरवंश लाल की मृत्यु 5 मई 2022 को हो गई है। बता दें कि इस सर्टिफिकेट को 2 फरवरी 2023 को जारी किया गया था। रुक कर लेते हैं अगली खबर का और आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा ने हरियाणा की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि हरियाणा में बेटी बचाओ अभियान फेल हो गया है और अब जान माल बचाओ अभियान जरूरी है। चित्रा सरवारा ने यह भी कहा कि बेरोजगारी के बाद अब अपराध और असुरक्षा में हरियाणा नंबर 1 है। महिलाओं के प्रति अपराधों में 27% बढ़ोतरी हो गई है। केंद्र सरकार की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर पूरे देश के सभी राज्यों का सर्वे करा गया इन मैटर्स ऑफ क्राइम, अपराधों को लेकर, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर, सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर, हत्याओं को लेकर। और हरियाणा के लिए बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि केंद्र की इस रिपोर्ट में क्राइम्स के मामले में हरियाणा नंबर 1 आया है। जहां अभी इतने सालों से हरियाणा बेरोजगारी में अपने नंबर 1 की पोजीशन बनाए हुए था, आज एक और मेडल या मैं कहूँ एक और कुख्याति हरियाणा के गले पड़ी है। और इसके लिए भाजपा सरकार से शिकायत भी है, उनसे सवाल भी है और उनके काम की, उनकी नीति की निंदा भी है। भाजपा सरकार हरियाणा में आई थी एक नारा देकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का ये हाल है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स 27% बढ़ गए हैं। हमने खुद अपने आंखों से पढ़ा है, देखा है, सुना चारों तरफ किस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि कोच है, मिनिस्टर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत कर रही है, FIR कर रही है, लेकिन आज तक उसकी इंसाफ की लड़ाई कहाँ गई है किसी को नहीं पता। लेकिन ये दुनिया ने, हरियाणा ने साफ देखा कि सरकार पूरी तरह से मंत्री के पाले में खड़ी हुई थी, बेटी के पाले में से। हमने राष्ट्रीय पटल पर देखा किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के खिलाड़ी जो दुनिया में हमारा नाम चमकाते हैं, घर आकर जंतर मंतर पर रो रहे थे, सरकार से कह रहे थे कि महिला खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है, लेकिन उनकी भी इंसाफ की लड़ाई कहाँ जाएगी ये हम सब गेस कर सकते हैं। आज हम भाजपा सरकार की नीति और नीयत की घोर निंदा करते हैं। आज हम उनसे सवाल करते हैं कि वो जवाब दें, उन्होंने हमारी देश की और प्रदेश की इतनी दुर्गति कैसे कर दी। एक सवाल हमको आपस में भी करना पड़ेगा हरियाणा वासियों को, क्या यही अच्छे दिन थे जिसके लिए हम 70 पार करने चले थे? क्या हम खुश हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारे बच्चों के पास नौकरियां हैं? क्या हमारी बेटियों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं? और नहीं है तो आज हम अपने आप से सवाल करें कि ये सरकार और ये व्यवस्था हम कब बदलेंगे। खबर रोहतक से है, जहां एक इंजीनियर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया। इंजीनियर और उसकी स्टाफ नर्स पत्नी से तकरीबन 1 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया। दिल्ली व पंजाब के रहने वाले 4 आरोपी युवकों ने मिलकर ठगी को अंजाम दिया। खबरों की अगर माने तो रुपए 10 गुना करने का झांसा देकर ये ठगी की गई। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को काबू किया। हरियाणा में किसान एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी करने लगे हैं और इसके लिए किसान संगठनों ने 20 मार्च को दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों का यह आरोप है कि सरकार ने जो उनसे वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोबारा से बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई है, जिसमें की अहम निर्णय लिए गए। 3.5 घंटे तक चली इस बैठक में यूपी, पंजाब, हरियाणा सहित विभिन्न प्रदेशों से आए किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 20 मार्च को दिल्ली कूच कर महापंचायत का फैसला लिया गया है। SKM की ओर से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, कर्जा माफी, लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने, किसान आंदोलन के दौरान किसानों से किए गए वादे पूरे करने सहित MSP को लागू करने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रदेश की मुख्य फसलों पर भी MSP लागू करने की मांग किसानों के द्वारा रखी गई है।
खबर रेवाड़ी से है, जहां एक दूल्हा हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने आया। गांव मुंडिया खेड़ा का एक दूल्हा हेलीकॉप्टर पर आया और वो भी महज 10 किलोमीटर की दूरी तय कर। एक दिन पहले हेलीकॉप्टर से दूल्हा गांव खरखड़ा पहुंचा था और आज दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से ही दुल्हन को लेकर वापस घर लौट आया। करनाल के नीलोखेड़ी में गांव कमालपुर के पास बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही गांव के 4 रिश्तेदारों की मौत हो गई। चारों शादी में वेटर का काम कर घर वापस लौट रहे थे। मृतकों में 3 लोग तो शादीशुदा थे, जबकि एक लड़का कुंवारा था। नीलोखेड़ी की तरफ से आती हुई गाड़ी की आमने सामने टक्कर बाइक के साथ हुई। एक के बाद एक 3 बाइक की टक्कर के बाद गाड़ी और बाइक अलग अलग जगह सड़क के साथ बनी खदानों में जा गिरी। रेवाड़ी के कस्बा धारूहेड़ा में रोहित हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। रोहित को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बुआ के बेटे ने ही मारा था। पहले उसके सिर पर ईंट मारी गई और फिर डीजल डालकर शव को जला दिया गया। हत्याकांड की वजह अवैध संबंधों का सामने आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरौली निवासी रोहित रेवाड़ी के दौड़ा स्थित श्री साईं ट्रेडिंग कंपनी में मिक्सर प्लांट में गार्ड के रूप में काम करता था और उसकी लाश प्लांट में ही बने रूम में जली हुई हालत में पड़ी हुई थी। धारूहेड़ा पुलिस ने संदेह के आधार पर यूपी के ही रहने वाले रोहित की बुआ के बेटे करण को हिरासत में लिया। 19 साल के करण से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने ये खुद कबूल किया कि उसकी रोहित की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और इसी की वजह से हत्या कर दी गई। जीरकपुर पुलिस ने एक्साइज विभाग के साथ मिलकर ट्रक चालक को 570 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह शराब चंडीगढ़ से हरियाणा व उसके साथ लगते राज्यों में भेजी जानी थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान विजय नबरवाला थाना शाहबाद डेरी दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक ये शराब चंडीगढ़ से सस्ते भाव में खरीदकर दूसरे राज्यों में महंगे भाव पर बेचते हैं। पंचकुला में लोक अदालत लगाई गई, जिसमें कि विभिन्न मामलों पर फैसले सुनाए गए। लोअर डिवीजन जेएमआईसी इरम हसन की कोर्ट में ऑनलाइन चालान से संबंधित मामलों को मौके पर ही निपटान किया गया। मैट्रिमोनियल से संबंधित मुद्दों को भी फैसला सुनाया गया। क्या कुछ रहा लोक अदालत में, हमारे पत्रकार विजेश ने ये पूरी जानकारी दी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणा आज में। मैं हूं विजेश शर्मा और खबर पंचकुला से। पंचकुला में आज लोक अदालत लगाई जा रही है। हालांकि यह लोक अदालत पहले भी लगाई जाती है, तो आइए जानते हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर सूद से किन किन मुद्दों पर आज लोक अदालत में फैसले सुनाए जाएंगे। सूद साहब, आपका स्वागत है हरियाणा आज में। थैंक यू डियर। जी सर, आज किन किन मुद्दों पर जो है फैसले सुनाए गए हैं और किस तरह के मुद्दे यहाँ पर लोक अदालत में देखने को मिले, हमारे दर्शकों को बताएं। ज़्यादातर मुद्दे जो है इस लोक अदालत में 138 के जो केसेस हैं वो देखने को ज़्यादा मिले हैं। 138 केस के अंदर सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चेक अमाउंट होता है और उसमें से कई बार चेक गलती से भरा होता है, कई बार ब्लैंक दिए होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसमें सेटलमेंट हो जाती है लगभग। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक बहुत अच्छे मात्रा के अंदर 138 केस के जो सेटलमेंट करने के लोग थे, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसके अंदर भाग लिया और उसमें से कुछ केस सेटल हुए भी हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरी पार्टी नहीं आती, उसी कारण से थोड़ा रुक जाता है, लेकिन उसमें फिर भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिला है कि मतलब कि 138 केस जो है वो काफ़ी इस समय इस लोक अदालत के अंदर आए हैं। दूसरा उसके अंदर वो ज़्यादा था ये मैट्रिमोनियल केसेस का। मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर भी मैंने देखा कि उसमें काफ़ी लोग आए हुए थे, तो उसमें जो भी मैट्रिमोनियल संबंधित केस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का होता है, ताकि समाज के अंदर कोई बिखराव ना आए, समाज को जोड़ने के लिए जो भी काम होता है, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं समाज में बिखर जाता है। तो कोशिश ये थी, कोर्ट की भी कोशिश रहती है कि आपस में समझौता हो जाए। क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बच्चों को संभालने में होता है, तो उसके नाते से समझौता करने में काफ़ी जज साहब भी काफ़ी मदद करते हैं। और कई बार क्या होता है कि रूटीन के अंदर मैंने 1-2 केसों में आज देखा कि उसमें जज साहब ने सभी एडवोकेट्स को, दोनों के एडवोकेट्स को बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर दी और केवल उसमें से लड़की और लड़के के साथ ही बातचीत हुई है, ताकि इनका आपस में समझौता हो जाए, ताकि कई बार क्या होता है किसी तरह से एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो इस प्रकार का जो प्रयास है एक कोर्ट की तरफ से, वो बहुत सराहनीय प्रयास है। ऐसे प्रयास अगर होते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर कोई ऐसा इसका बहुत लाभ मिलेगा हमें। जैसा कि एडवोकेट साहब ने हमें बताया
कि आज लोक अदालत में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर फैसले सुनाए गए। कुछ ऐसे पेचीदा मामले भी होते हैं मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जिन पर आज फैसला सुनाया गया। तो लोक अदालत लोगों के लिए एक बहुत कारगर सिद्ध हो रही है, जो कि लोगों के घर टूटने से भी बचाए जा रहे हैं। तो ऐसी ही जानकारियों को देखने के लिए जुड़े रहें भारत आज व हरियाणा आज के साथ। थैंक यू। तरावड़ी की अनाज मंडी में ठेकेदार के बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद अनाज मंडी में सनसनी फैल गई। मृतक ठेकेदार के परिजनों की सूचना पर तरावड़ी थाना पुलिस ने दी। 28 वर्षीय शकलदीप बिहार के पटना का निवासी था और बीते कई सालों से तरावड़ी अनाज मंडी में ही रहता था। उसके पिता मजदूरों के ठेकेदार हैं। घटना के समय भाई और पिता बिहार गए हुए थे। पीछे से शकलदीप ने संदिग्ध हालातों में अनाज मंडी में रस्सी से फंदा बनाया और पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। ये थी हरियाणा की कुछ प्रमुख खबरें। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी, कमेंट कर बताना ना भूलें। और ऐसी ही कुछ प्रमुख खबरों के बारे में जानने के लिए हरियाणा आज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।